बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में छोटे बड़े दोनों की फेवरेट रेसिपी बन रही है। आज मैं बना रही हूँ होममेड न्यूटेला। इसको घर में बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही लो बजट में ये घर में बन के तैयार होगा। न्यूटेला को जब हम मार्केट वगैरह से परचेज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, लेकिन जब हम इसको घर में बनाएंगे तो ये बहुत लो कॉस्ट में बनेगा। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें, बिल्कुल बाजार की तरह बनी है और टेस्ट में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आप इसको बच्चों को फ्रेंच टोस्ट में बना के दे सकते हैं, इसके अलावा क्रॉसेंट्स वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं, और अगर कोई चीज़ नहीं भी है ना तो सिर्फ ब्रेड के ऊपर लगा के दे सकते हैं बच्चों को। बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, न्यूटेला जो है वो अमूमन हेज़लनट से बनाया जाता है, लेकिन हेज़लनट जो है वो हर वक्त हर किसी के पास ईज़िली अवेलेबल नहीं होता। तो आज मैं आपको पीनट से इसको बनाना सिखाऊंगी, और पीनट से भी यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और बहुत ही लो बजट में बन के तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप रोस्टेड पीनट्स ले ली थी। अगर आपके पास रोस्टेड पीनट्स नहीं है ना तो फिर आप इसको हल्का हल्का ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप इनका छिलका आराम से उतार सकते हैं। अब ये सारी पीनट्स जो है मैंने ब्लेंडर जार में डाल दी और उसके बाद इसका ढक्कन बंद करके इसको अच्छे से ग्राइंड करूंगी। उसका एक बारीक पाउडर तैयार कर लूंगी। तो कुछ ही देर में इसका एक पाउडर सा तैयार हो जाएगा, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से। तो अब ये सारा पाउडर तैयार हो गया। अब इसके अंदर मैं 2 से 2.5 खाने के चम्मच डाल दूंगी ऑयल। तो ये सारा का सारा ऑयल मैंने डाल दिया इसके अंदर। इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी इस तरह से। मिक्स करने के बाद इसको मैंने दोबारा से चला दिया ब्लेंडर को, और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब इतना ब्लेंड करूँगी कि ये अच्छे सा पेस्ट तैयार हो जाए इसका। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि इसका एक पेस्ट सा तैयार हो जाएगा। मैं आपको वो भी चेक करा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी वनीला एसेंस। तो ये 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी 3/4 कप चीनी। ये पिसी हुई चीनी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो सारी की सारी जो चीनी है मैंने डाल दी है ब्लेंडर के अंदर। तो अब इसके अंदर जाएगा कोको पाउडर। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है, तो वो भी मैंने ब्लेंडर में डाल दिया। अब सारी चीज़ों को मैं दोबारा से मिक्स करूँगी एक बार, और साथ ही इसके अंदर मैंने 1.5 से 2 खाने के चम्मच मज़ीद ऑयल का इस्तेमाल किया है। ये देखिए तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने मज़ीद इसमें ऑयल डाल दिया, और इसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद दोबारा से मैं ब्लेंडर को चला दूँगी। तो एक बार मैं इसको अंदर से भी दिखा देती हूँ आपको कि किस तरह से तैयार हो रहा है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना परफेक्ट ये हमारा न्यूटेला बन के तैयार हो रहा है। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं, बिल्कुल यकजान हो गई हैं। तो इसकी मैं कंसिस्टेंसी आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये न्यूटेला बन के तैयार हुआ है। जब आप एक बार इसको घर में ट्राई करेंगे ना तो आपके घर वाले जान ही नहीं पाएंगे कि ये आपने खुद घर में बनाया है या मार्केट से परचेज़ किया है। तो न्यूटेला हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब मैं सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा बिल्कुल मार्केट स्टाइल न्यूटेला बन के तैयार हुआ है। और आपने देखा ये कितनी आसानी से बन गया और कितने लो बजट में तैयार हुआ है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करिए कितनी ज़बरदस्त बनी है, और टेस्ट में भी ये A1 बन के तैयार हुआ था। आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको डाल के रखें या फिर किसी ग्लास के जार में इसको डाल के रख लें, 1 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको फ्रेंच टोस्ट के अंदर डाल के दे सकते हैं बच्चों को, या फिर क्रॉसेंट के साथ सर्व करें। इसके अलावा सादी ब्रेड के ऊपर लगाकर बच्चों को दें। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे इसको। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।